हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल। इसका नाम है वंश सर और आपको जैसा कि पता होगा कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम आप लोगों के सर पर जस्ट आ ही चुके हैं। मात्र 2 महीने का समय आप लोगों के पास बचा हुआ है, लेकिन फर्स्ट ईयर इंटर और जो हमारे पास 12th वाले हैं, तो 10th वाले और 12th वालों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट ईयर वाले के तो बोर्ड एग्जाम नहीं होते, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, कोई भी बच्चा हो उसको 10th 11th और 12th उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है, क्योंकि यही आप लोगों का बेस है। आप कोई सा भी बड़ा एग्जाम, चाहे इंजीनियरिंग लेवल का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप कोई हो सकता है कि नीट लेवल का एग्जाम देना चाहते हो, उसके लिए ये काफी इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहां पर आपका पूरा का पूरा बेस छुपा रहता है। अगर आप चाहते हैं नीट एग्जाम को क्रैक करना, अगर आप चाहते हैं कोई अच्छा सा एग्जाम क्रैक करना, तो आप लोगों को 10th क्लास में अच्छे नंबर लाने होंगे। 10th क्लास में अच्छे तरीके से बेसिक को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर इंटर को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आपको बता दें, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पेपर के 1 से 2 महीने पहले पढ़ते हैं। अरे यार, 1 से 2 महीने पहले पढ़कर आप हो सकता है पास हो जाए, नंबर अच्छे ले आए, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्या हो सकते हैं, वीक रह सकते हैं। तो आपको बता दें, जो बच्चे अभी भी मोबाइल में लगे हुए हैं, जो बच्चे आज भी घूमने में लगे हुए हैं, जो बच्चे बर्थडे मनाने में लगे हुए हैं, ये मनाइए, लेकिन कुछ क्षण के लिए, लेकिन अपना ज्यादा से ज्यादा जो समय है उसको लगाना आप लोगों को पड़ेगा। कहां पर? अपने स्टडी में लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दिन में नहीं बनते। जब आप डेली कॉन्सेप्ट बनाओगे तब आप लोगों के पास अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे। जब आपका बोर्ड एग्जाम तो अच्छा होगा ही, उसके साथ साथ में आपका कंपटीशन एग्जाम भी अच्छे से निकल जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो ये कहते हैं, सर हमारा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, क्या करें? मैं बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो घर से निकलो, और घर से निकलने के बाद कहीं पर, किसी भी जगह पर, जब आप रोड पर जा रहे हो, कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा हो, कहीं मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो उस मकान को जो बना रहा हो, जो मिस्त्री है, जो वहां पर लेबर लगी हुई है, उस लेबर को आप ध्यान से देखिएगा जरूर। जब आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो वही मजदूर हैं जो अपने टाइम में पढ़ाई को मैं जिनका मन नहीं लगा करता था। वो वही मजदूर हैं जो पढ़ाई से जी चुराया करते थे। वो वही मजदूर हैं जो पढ़ने से कतराते थे, यारी दोस्ती में घूमना करते थे, और आज उनकी ये हालत है। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपका भी फ्यूचर यही होगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों से। मैं बस यही कहूंगा कि जब व्यक्ति बिल्कुल अज्ञानी रह जाता है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है शरीर की मेहनत के द्वारा पैसे को कमाना। और वहां पर आपने देखा होगा, अपनी पीठ पर 10-10 नहीं 20-20 ईंटों को 4-4 मंजिल तक इंसान लेकर जाता है, सिर्फ और सिर्फ 300-400 रुपए के लिए। जब शाम के वक्त में जाता है, क्योंकि वो अपने घर वालों, अपनी बीवी के लिए पैसा कमा के लेकर आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर पैसा नहीं कमाएगा तो बीवी उसके ताने मारेगी। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, ये बिल्कुल हकीकत बात है। जो पैसा नहीं कमाता, उसको घर से लेकर बाहर हर एक व्यक्ति ताना मारता है। और तुम तो लड़के हो, तुमको तो हर एक व्यक्ति ताना मारेगा। लड़का जो होगा, लड़का से बोल दिया जाएगा कि अगर तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं, अच्छी नौकरी नहीं करेगा, तेरी शादी नहीं होगी। और लड़की जब वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं, तो उससे बोल दिया जाएगा, अगर तू पढ़ेगी लिखे नहीं तो तेरी शादी करा देंगे। तो उसकी शादी करा देंगे, और लड़के से बोलते कि तेरी शादी होगी नहीं। लड़का तो दोनों तरफ से मारा गया ना। तो आप ध्यान रखिएगा, लड़का हो और लड़का है तो आपको बता दें, उसके लिए जॉब होनी ही चाहिए, और उसके साथ साथ में उसका पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं आता, लड़के की कोई भी इज्जत नहीं करता है। ये वाली बात आप अपने दिमाग में बांध लेना। और आपको बता दें, आप एक स्टूडेंट हैं, आपका काम है मेहनत करना। आपको बता दें, 8 घंटे आपके पास हैं, 8 घंटे आप सो जाइए, 8 घंटे आप लोग अपने जो एंटरटेनमेंट का काम है, एंटरटेनमेंट का मतलब जो बाहर का काम वगैरह है, घर का काम वगैरह है, इधर उधर घूमना है, मोबाइल चलाना, उसमें काम कर लो, लेकिन 8 घंटे तो दिमाग से पढ़ लीजिएगा। 24 घंटे हैं, 3 पार्ट में बांट लो, 8 का 8 8 16 8 24, 8 घंटे पढ़ाई करना, 8 घंटे आपका सोना, और 8 घंटे आप लोगों के बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज को आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप
आपको बांटना पड़ेगा। और आपको बता दें, अगर आप लोगों का कोई सब्जेक्ट वीक रह गया है, किसी भी चीज में आपका कमांड नहीं बन पा रही है, तो ध्यान से आप लोगों को सुनना चाहिए कि जो आपका एक एक्टिविटीज वाला समय है, बाहर घूमने वाला समय है, मोबाइल चलाने वाला समय है, उसमें कटौती कीजिए और अपने उस समय को आप लोगों को पढ़ाई के अंदर लगाना पड़ेगा। पढ़ाई के समय को बढ़ाओ ना। सिलेबस कम है, पढ़ाई ज्यादा करनी है तो पढ़ाई के समय को ज्यादा बढ़ाओ। ऐसा थोड़ी करना है आप लोगों को। और आपको बता दें, जब पढ़ाई के समय को आप बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके आप लोगों की जो कॉन्सेप्ट नहीं बन पा रहे थे वो भी कॉन्सेप्ट बन पाएंगे। मैं आपको बता दूं, पेपर के समय सिर्फ वही बच्चा परेशान रहता है जो पेपर से पहले जो अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करता। जो बच्चा अच्छी तरीके से तैयारी करके बैठा हुआ है उसको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि उसने पेपर से 2 महीने पहले, 4 महीने पहले अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, डेली उसने चीजें याद की हैं, डेली रिवाइज किया है, तो वो टेंशन में नहीं आएगा। टेंशन में वही बच्चा आता है जिसने पूरी साल एंजॉयमेंट की है, जिसने पूरी साल घूमा है, सिर्फ यारी दोस्ती निभाई है, इधर उधर की कामों में लगाए हैं, इधर उधर की वीडियो को रील्स में देखने में लगाए हैं। तो ऐसे बच्चे लास्ट के समय में परेशान होंगे और होना बनता भी है। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा समय आप लोगों ने बर्बाद करने में लगाया है। अभी भी मैं बता रहा हूं, अभी आपके पास ये अक्टूबर ये मान लो अक्टूबर तो चला ही गया यार, अब क्या बचा हुआ है उसमें। आपको बता दें, नवंबर और दिसंबर जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले हैं उनके पास सिर्फ 2 मंथ का समय है। जनवरी कब आएगी और कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। डायरेक्ट फरवरी में आप लोगों के पेपर होंगे। तो आपको बता दें, आपको करना क्या है, ये 2 महीने का समय, इन 2 महीने के समय में जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हैं डेली याद करो, डेली लॉन्ग क्वेश्चन याद करो, डेली कॉन्सेप्ट याद करो, डेली के डेली आप डायग्राम की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, डेली हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने का काम करो। मतलब आप अपनी गलतियों को पहचानिए, अपनी गलतियों पर काम करना स्टार्ट कीजिए और उन गलतियों में आपको क्या काम करना है, उन गलतियों को डेली धीरे 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 करके मतलब कि सही करना है आपको, जिससे कि एग्जाम के समय आपसे कोई गलती ना हो, एग्जाम के समय अच्छे तरीके से आपका पेपर हो पाए, एग्जाम के समय आप अच्छे तरीके से पेपर दे पाओ, जिससे कि आपका रिजल्ट अच्छे से आए। क्योंकि जब तुम्हारा रिजल्ट अच्छे से आएगा तभी आप अपने शान से घर वालों से बोल सकते हो कि मेरे मतलब बायोलॉजी में 94 नंबर आए हैं, या मेरे केमिस्ट्री में 90 नंबर आए हैं, या फिजिक्स में 96 नंबर आए हैं, तभी आप बोल पाओगे। पूरी साल पढ़ने के बाद में अगर आप लोगों के घर वालों को यह सुनने को मिले कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या लेकर आए हो, 70 नंबर 60 नंबर लेकर आए हो, तो आपको डूबकर चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक कहावत आती है एक, है ना, ये वही कहावत है। इतने नंबर तो बिना पढ़ने वाला व्यक्ति भी ले आएगा। सही बता रहे हैं हम। अगर कोई व्यक्ति कोचिंग बना पढ़ता है, अच्छे तरीके से लेकर मतलब काम करता है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करता है, वो भी ले आएगा। अरे आप तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग आपके घर वालों ने लगा रखा है, पैसा घर वाले आप लोगों को देते ही हैं, सारी सुख सुविधाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई रखी हैं। आपको किस बात की कमी है? हर एक चीज आप लोगों के लिए प्रोवाइड आपके घर वाले करा देते हैं। बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो आप लोगों की जिम्मेदारी है। आपको बता दें, आपके पढ़ाई की जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपका भविष्य बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। और आपको बता दें, आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं निभाते हैं, इस बात को आप जान लीजिए। तो आपको क्या काम करना है, अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, अच्छे तरीके से पैसा कमाना है घर वालों का, और अपना नाम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप लोगों को अंदर से मतलब कि पॉजिटिवनेस फील होगा। नहीं तो आपके अंदर इंटर के जस्ट बाद इतनी नेगेटिविटी भर जाएगी, आपको अंदर से फील हो जाएगा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों की। तो वो समझ में ना आए उससे पहले यही है, मेरा मानना यही है, आपके पास प्री बोर्ड एग्जाम धमाकेदार करना। आप लोग इसको ये मत समझना कि इसमें नंबर जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे। धमाकेदार का मतलब है बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड एग्जाम आएंगे, प्री बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का पूरा एफर्ट डालना है, और प्री बोर्ड एग्जाम का एक एक क्वेश्चन आपको उसकी एक एक क्वेश्चन की खोपड़ी में आपको छेद जरूर करना पड़ेगा। जब आप खोपड़ी में छेद करोगे तो बोर्ड एग्जाम आपका तूफान की तरफ निकल के जाएगा, और तब अंदर से महसूस होगा कि प्री बोर्ड एग्जाम ही आप लोगों को बता देंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम कैसे होंगे। तो प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी में अभी से लग जाइए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम आपका सफाया कर सको आप लोग, जिससे कि आपके नंबर जबरदस्त आ सकें और आप अंदर से
पॉजिटिवनेस फील कर सको। अगर कोई भी समस्या आती है तो आपका A1 सर आप लोगों के साथ खड़ा हुआ है, और उसके साथ बायोलॉजी का कोई भी स्टूडेंट है तो उसके लिए बायोलॉजी घुट्टी हमारा कोर्स चल ही रहा है। वो बायोलॉजी घुट्टी को लेकर हमारे साथ जुड़ सकता है, और ये कोर्स बहुत ही कम प्राइस में आप लोगों को मिल जाएगा। और आपको बता दें इस कोर्स का ये खासियत बात है कि कोई भी बच्चा इस कोर्स को लेता है तो उसको पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से मिलेगा, और उसके साथ साथ में ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, सारे के टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे उसी के आधार पर बनाया गया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो आपको कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।